प्रयागराज में महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जारी है। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के संत स्नान के लिए निकले। इसके बाद एक एक करके 13 अखाड़ों के संतों ने स्नान किया। मकर संक्रांति पर्व पर अखाड़ों का अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चला। इस स्नान के बारे में हमारे संवाददाता कपिल श्रीवास्तव ने प्रयागराज में जाकर महाकुंभ में आए हुए उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा के सद्गुरु श्री 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 1108 श्री महंत बाबा बाल योगी पूरनदास जी महाराज जी से बात की। तब बाबा पुरानदास जी महाराज ने स्नान के बारे में विस्तार रूप से बताया कि और हमारे संवाददाता ने खबर को बड़ी प्रमुखता से लिखने के बाद प्रसारण कर रहे हैं। संगम पर डुबकी के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। विदेशी भक्त भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा उठा है। चारों ओर आध्यात्मिकता का प्रकाश और धर्म की गूंज है। ऐसे में कुंभ स्नान को लेकर आज हम आपको कुछ जरूरी बातें बताएंगे जिनके बिना शाही स्नान अधूरा है। और हमारे चैनल से प्रयागराज महाकुंभ मेला में पहुंचे उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा के सद्गुरु श्री 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 1108 श्री महंत बाबा बालयोगी पूरनदास जी महाराज से की खास बातचीत। इस मौके पर परम पूजनीय परम तपस्वी श्री श्री 108 स्वामी रामदास जी महाराज, श्री श्यामदास जी महाराज, जी बताइए गुरु जी। हाँ, अर्थ है ये प्रयाग क्षेत्र का जो कुंभ मेले का क्या महत्व होता है। अर्थात हमारे जिसमें जाकर के जो है सती के अंदर में देवता और असुरों ने समुद्र बासुकी नाग की मथानी बना करके विंध्याचल के जाकर पर्वत को आधार ले करके समुद्र का मंथन किया गया था। उसमें से 14 रत्न निकले थे। 14 रत्नों से एक महारत्न अमृत कलश जो था, जब अमृत निकला तो उससे में आ जाके देवताओं में आपस में विवाद होने लगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी अवतार लेकर के भगवान ने सोचा कि अगर असुर जाकर के जो है अमृत पी लोगे तो ये जाके पृथ्वी का विनाश कर देंगे, मानव जाकर के योनि को खत्म कर देंगे। इसलिए उन्होंने भगवान ने क्या किया, देवताओं को अमृत पिलाया लेकिन असुरों को अमृत नहीं पिलाया। उसमें से एक राहु नाम का असुर जो था उसने जाके देवताओं का रूप लेकर के देवताओं की लाइन में बैठ करके अमृत पीने की चेष्टा किया। लेकिन उसमें सूर्य और चंद्र ने जाकर के संकेत दिया है कि प्रभु ये तो जाकर के असुर है जो कि अमृत पी रहा है। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्कर उसके पीछे लगा दिया। लेकिन उसने क्या, सुदर्शन चक्कर को अर्थात जब पीछे लगा है वो अमृत की कलश को लेकर के भागने लगा कि मैं किसी जगह पी ले। तो प्रथम उसने जाकर के जो है अर्थात जहाँ पे अगर हरिद्वार के अंदर में पीने लगा तो वहां भी विष्णु के चक्कर ने जो है अमृत पीने नहीं दिया। उसके बाद में से दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह है, वहां पर अमृत पीने की चेष्टा किया लेकिन सुदर्शन चक्कर ने वहां भी उनको पीने नहीं दिया। लास्ट में फिर वो उज्जैन में क्षिप्रा नदी है, वहां पर पीने की चेष्टा की उसने, तो वहां भी पी नहीं सका। अंत में जाकर के यहाँ प्रयाग क्षेत्र में आया और वहां पर जाके उसने अमृत के कलश में जाके त्रिवेणी के अंदर में जाकर के छोड़ दिया। इस कारण से सर्व तीर्थों का राजा जो प्रयागराज क्षेत्र को बोला जाता है। हम लोग उसी क्या करके हमारे 88,000 मुनियों ने सोचा कि जहाँ जहाँ अमृत रखा जाता है वहां पर कुंभ मनाया जाए। कुंभ मनाने के लिए क्या होता है कि मानव को संदेश दिया जाता है। ऐसे कुंभ मेले के अंदर में ऐसा है, अनेकों किसी संत महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, कहीं जगह शास्त्र कोटि यज्ञ करते हैं, कहीं जाके रामायण पाठ होता है, कहीं जाकर के जो देवी भागवत पढ़ी जाती है, कहीं शिव पुराण की कथा होती है, कहीं श्रीमद् भागवत की कथाएं होती हैं। नाना प्रकार के महात्मा जो है कहीं योगा के द्वारा प्रदर्शन करते हैं। जनता को हर प्रकार की जाकर के जनता के संकट हरने के लिए जाकर के कुंभ मेलों में ही यत्न किया जाता है। हमारे माने ऋषि मुनि जो हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में जितने भी ऋषि हैं सभी इस कुंभ में आते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा ये फायदा है। दैविक भौतिक कायिक हमारे अंदर 3 प्रकार के ताप होते हैं, उनको विनाश करने के लिए बड़े भाग्य की बात है कि कुंभ में आए और हमने त्रिवेणी में स्नान किया। त्रिवेणी नाम होता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
गंगा माता जी है, सतोगुणी है जाकर के जो है, रजोगुणी माता जी है, और सरस्वती माता विद्यादायिनी वगैरह इत्यादि है। तो इसलिए जाकर के ये तीनों गुण प्रभावित होते हैं। तो अभी आप ये सोचिए, हमारे शरीर में भी त्रिगुण भाव होते हैं, सतोगुण भाव, रजोगुण भाव, तमोगुण भाव होता है। अर्थात हमने जाकर के जो है स्नान करने के बाद में हमारी काया शुद्ध होती है, वाणी शुद्ध होती है, मन भी शुद्ध होता है। मन हमारा स्थिर हो जाता है तो हम परमात्मा की भक्ति पैदा करते हैं। कहा जाता है नवदा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हम लोग जाके कुंभ मेला इसलिए करते हैं ताकि प्रजा को हमारे पास आने का मौका मिले और हम अपने शुभ संदेशों के द्वारा उनकी जाकर के शंका का समाधान कर देवे, उनकी मन के जो चंचलता होती है उसके स्थिरता का भाव की जागृति हो जाए। इसी प्रकार में ऐसा है तो आपको संतों की सेवा भी मिल रही है। उसके बाद में ग्रंथों का जाकर के कहीं कहीं पर रामायण सुनने को मिलती है, कहीं भागवत सुनने को मिलती है, श्रवण शक्ति भी आपकी मजबूत होती है। उसके बाद में अन्न क्षेत्र वगैरह भी खोले जाते हैं जिनके अंदर गरीबों को जाकर के भोजन व्यवस्था की जाती है, वस्त्रहीन वाले को वस्त्र भी दिया जाता है। ऐसा ये जाकर के जो है माने इस प्रकार की ये दान प्रक्रिया भी जाकर के जो की जाती है। तो मानव को तरने का साधन यही होता है कि संत सभा। संतों के बिना जीवन अधूरा है। संत ऐसा है कि भगवान की धरती में जब भी आते हैं कभी किसी संत का ही आधार लेते हैं। संत आपके साथ में बहुत जुड़े हुए हैं। हमारे कश्यप मुनि थे जिनके द्वारा देवता भी पैदा हुए, मानव भी पैदा हुए और राक्ष भी पैदा हुए, अन्य जितने जीव जंतु उनके द्वारा ही पैदा हुए। इसलिए जो है आपको बड़ा शुभ मौका मिला है। विभिन्न सभी प्रकार के संतों का दर्शन मिलता है, योगा का भी प्रदर्शन होता है। कारण हमारे योगा के अंदर पहले षष्ठ कर्म का प्रदर्शन किया जाता है। षष्ठ कर्म करते हैं, नित्य करते हैं, धोती करते हैं, जोली करते हैं और कुंजल क्रिया करते हैं, त्राटक योग करते हैं। ऐसे षष्ठ कर्म के द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है और शरीर की शुद्धि होने से ही जाकर के आदमी जो ईश्वर का चिंतन कर सकता है। तो ये मौका बहुत अच्छा है। तो हमारा शुभ आशीर्वाद है, सभी जनता का आशीर्वाद है, छोटे से बड़े का आशीर्वाद है कि आपका जाकर के भगवान काया को निरोग रखें और मन बुद्धि मन की चंचलता को दूर करें, स्थिर होकर के हम ईश्वर की आराधना करें और संत सेवा से जुड़े रहें। हम गौ माता की सेवा करें, धरती की सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए और अपने इनके द्वारा जो है हमें आशीर्वाद प्राप्त हमारा जन्म जो सफल हो सकता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रयागराज संगम महाकुंभ मेला, यमुना गंगा सरस्वती